फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ एंग्जाइटी या इलनेस एंग्जाइटी के बारे में। कई बार हमें बीमारी का डर होने लग जाता है, बीमारी के बारे में वहम करने लग जाते हैं या छोटी सी बीमारी को भी हम बड़ी बीमारी समझने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन काफ़ी लोगों के साथ देखी जाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कैसे हेल्प ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, तो इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हेल्थ एंग्जाइटी को हम कैसे समझ पाएंगे। हेल्थ का मतलब है हमारी बॉडी और माइंड एक हार्मोनियस वे के अंदर वर्क करते हैं, यानी एक तालमेल के साथ वर्क करते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग आती है, अच्छे सेंसेशन आते हैं, यानी एक हेल्थ बीइंग की जो कंडीशन होती है हमें फील होती है। लेकिन कई बार स्थिति ये आती है जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी डेवलप होती है तो हमारी सेंसेशन या हमारी फीलिंग चेंज होने लग जाती है। लेकिन ये फीलिंग अगर ओवर हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं, तो ये स्थिति ऐसी बनने लग जाती है कि आप उस कंडीशन को सोच सोच के घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं या बेचैन हो जाते हैं। तो उस स्थिति को ही बोलते हैं दोस्तों हेल्थ एंग्जाइटी, या बीमारी के बारे में भी आप सोच सोच के ही डरने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति काफ़ी लोगों के साथ देखी जाती है। वो लोग इस बीमारी को, इस कंडीशन को दबाते रहते हैं, किसी को बताते नहीं है, अंदर अपने आप ही कंट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर या हेल्थ एंग्जाइटी की सिचुएशन के अंदर आपका अपने आप पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और ये सिचुएशन आपको बार बार परेशान करने लग जाती है। कंटिन्यू लंबे समय तक ये स्थिति बनी हुई आपके साथ रहती है। कई बार स्थिति ये हो जाती है कि पैनिक हो जाती है, ये आपके कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है। तब आपकी जो डेली रूटीन की जो लाइफ होती है वो इफेक्ट होने लग जाती है, डेली वर्क आपके इफेक्ट होने लग जाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल है पूरी चेंज होने लग जाती है, आपकी जो हॉबीज़ होती हैं उसके अंदर आप अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके ओवरऑल आपकी जो लाइफ को है वो डिस्टर्ब करने लग जाती है। तब आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास यानी कंसल्ट के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये सिचुएशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गले के अंदर कोई खराश हो गई, आप खराश के बारे में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हो सकता है वो ठंडे पानी पीने की वजह से या जुकाम लगने की वजह से, लेकिन आप गले के बारे में इतना तक सोचने लग जाते हैं कि कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया। और कैंसर ही नहीं, उसके बारे में इतनी ज़्यादा आप सोच सोच के सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी ले लेते हैं कि आप अपने आप में परेशान होने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और उसके बावजूद क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, डॉक्टर आपको कह देता है कि आपके गले में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जुकाम की वजह से या थोड़ी सी नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आप उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, आपको फिर भी वहम रहता है, आपको फिर भी डर रहता है कि कहीं वास्तव में कोई कैंसर की बीमारी तो मेरे गले में नहीं है। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे डॉक्टर को भी क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, उन डॉक्टर को दिखाया तो हो सकता है उनको समझ में नहीं है, आप मेरी जांचें करवा लीजिए, गले में कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। अपने आप ही आप डॉक्टर को बोलते हैं और डॉक्टर आपकी जांच करवा लेते हैं। जांच करवाने के बाद आपको फिर अश्योर करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ये दवाई लीजिए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनका वहम उसके बावजूद भी दूर नहीं होता है। वो फिर क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उस चीज़ को खोजते हैं, देखते हैं, उसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा उनके दिमाग के अंदर हावी हो जाते हैं कि उनको अलग अलग तरीके के सेंसेशन आने लग जाते हैं कि गले की वजह से मेरे दिमाग में इफेक्ट हो रहा है, कहीं और कोई दिक्कत हो रही है, वास्तव में मेरे को कैंसर हो गया है। यानी ऐसे जो मरीज होते हैं अपने आप में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशानी होने लग जाती है। कई बार इस सिचुएशन ये आ जाती है कि जैसे पेशेंट के पेट के अंदर गैस बन रही है, गैस का गोला घूम रहा है, तो वो इवन छोटी सी चीज़ को भी इतना बड़ा मान लेते हैं कि मेरे पेट के अंदर कहीं ट्यूमर तो नहीं बन गई, कोई गांठ तो नहीं बन गई, वो गांठ कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं है। ऐसी सिचुएशन उन लोगों के साथ बनने लग जाती है। या कुछ लोगों के साथ अगर मान लीजिए किसी कंडीशन की वजह से सर में दर्द हो गया तो ब्रेन ट्यूमर मान बैठते हैं, यानी कि छोटी सी चीज़ है उसको भी इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो अपने आप में परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए कभी आपको नींद नहीं आई, 1 या 2 दिन किसी कारण वजह से नींद नहीं आ रही, तो आप क्या करते हैं, दिमाग के अंदर ये विचार आने लग जाते हैं कि नींद नहीं आती है तो आदमी पागल हो जाता है, और वास्तव में वो उसके बारे में सोचते इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि वो वास्तव में उनके अंदर कुछ मेंटल इलनेस पैदा होने लग जाती है। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि जैसे रात को आप सो रहे हैं, आपका हाथ आपके सर के नीचे दब गया, आपकी जो ब्लड सप्लाई है या नर्वस सिस्टम के अंदर इफेक्ट आने की वजह से वो सुना हो जाता है। लेकिन उस चीज़ को सुबह उठते ही अगर आपको सुना लगता है तो आप ऐसा करते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर कोई स्ट्रोक तो नहीं हो गया है, दिमाग के अंदर कोई नस ब्लॉक तो नहीं हो गई जिसकी वजह से मेरे को ये दिक्कत हो रही है, या छाती के अंदर कोई खिंचाव या हल्का सा भी सेंसन आते हैं, उसे लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। यानी एक छोटी सी चीज़ के बारे में भी इतना ज़्यादा अगर सोचने लग जाते हैं तो वास्तव में आपकी लाइफ को इंटरफेयर करेगा ये। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आप कैसे बाहर आ सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहे हैं तो उसके अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है और आपको ईजी वे के अंदर बाहर ला सकती है।
तो आज हम इस टॉपिक में यही बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन किस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे टॉप रीडिंग में फर्स्ट आती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की जो कंडीशन होती है, या मरीज़ बहुत ज़्यादा उसके बारे में, बीमारी के बारे में सोचता है, बीमारी नहीं होती उसके बारे में भी इमेजिनेशंस करता है, और सोच सोच के इतना ज़्यादा घबरा जाता है, वीकनेस फील करने लग जाता है, थकान सी महसूस करने लग जाता है, और वास्तव के अंदर इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाता है कि इवन ये तक सोचने लग जाता है कि ये जो दवाई लूँगा मेरे लिए यूज़लेस है, मेरे काम ही नहीं करेगी, दवाई लेना मेरे लिए बेकार है, मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। ये सिचुएशन देखी जाती है आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट के साथ में। ये जो मेडिसिन है दोस्तों एक्यूट केसेज के अंदर, या जो पुराने हो जाते हैं उन केसेज में भी यूज़ की जा सकती है। अब बात करेंगे सेकेंड मेडिसिन, जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर पहले से ही वो डरने लग जाते हैं कि ये मेरे को बीमारी हो गई तो मेरा क्या होगा। ये दिमाग के अंदर भावना आने लग जाती है, आने वाले टाइम के अंदर कल मेरे को क्या होगा, परसों क्या हो जाएगा, आज मैं अगर ऐसा नहीं करा तो, यानी कि हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा और कॉन्शियस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगड़ने लग जाता है, दिमाग और शरीर है उनका अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। तो उस सिचुएशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है वो दोस्तों एकोनिटम नेप्लस। एकोनिटम नेप्लस के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर सिचुएशन होती है एक्यूट, यानी अचानक से उनके साथ ऐसी स्थिति बनती है, किसी मरीज़ को वो देख लेते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं कि ये मेरे साथ हो गया तो मुझे क्या होगा, यानी ऐसे सोचने लग जाते हैं, या छोटी सी दिक्कत होगी उसको बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में देखने लग जाते हैं और सडनली उनको दिक्कत होने लग जाती है। उस कंडीशन में एकोनाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एकोनाइट के मरीजों के साथ क्या होता है कि जब बीमार पड़ते हैं तो वो और ज़्यादा सोच के इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि इवन कई बार डेथ तक की सोचने लग जाते हैं कि बस ये बीमार हो गया अब तो मुझे मरना ही है, और मरने के अंदर भी ये बताने लग जाते हैं कि मेरे को 2 या 3 दिन में बस मरने वाला हूँ, ये बीमारी इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई है। ऐसी सिचुएशन अगर है तो उसके अंदर एकोनाइट 30 पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्थ नंबर की मेडिसिन है दोस्तों सिफिलिनम। सिफिलिनम के मरीज भी हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, और अगर बाहर से आते हैं कहीं भी किसी चीज़ के हाथ लगाते हैं तो बार बार हैंड वॉश करते हैं। उनको ये डर होता है कि कहीं कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस अगर मेरे हाथों के द्वारा मुंह के अंदर चले गए तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे साथ ये बीमारी हो जाएगी। तो वो हर समय डरे हुए से रहते हैं, किसी चीज़ के भी हाथ लगाने से पहले डरते हैं कि कहीं कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर या टच में आके तो नहीं आ जाएंगे मेरे कॉन्टेक्ट में। और उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो जाती है कि शाम पढ़ते पढ़ते वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। इवन रात के टाइम ऐसे उनके लिए बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, यानी कि रात को आने से पहले ही वो इतने ज़्यादा डर लग जाता है कि रात मेरी कैसे निकलेगी, रात को मेरी अगर कंडीशन ख़राब होगी तो मेरे साथ क्या होगा। ऐसी कंडीशन के मरीज़ होते हैं सिफिलिनम के। अब दोस्तों 4 मेडिसिन के अलावा एक मेडिसिन मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा कि अगर चारों मेडिसिन में भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी एंजाइटी है, किस तरीके से आप परेशान है, क्या है, किसी भी तरीके की आपको एंजाइटी या दिमागी रूप से परेशान हो, आपकी दिमाग के अंदर टाइटनेस या वीकनेस या दिमाग की कमजोरी महसूस करते हैं, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है कालीफोस। कालीफोस 6x को 4 टेबलेट दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके का फोबिया, किसी तरीके की एंजाइटी या ब्रेन वीकनेस या ब्रेन फॉग या दिमागी रूप से कमजोरी, उसमें यूज किया जा सकता है। दोस्तों ये जो मेडिसिन बताई है, इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन आपके हेल्थ एंजाइटी या इलनेस एंजाइटी या अलग अलग तरीके की एंजाइटी में यूज की जाती है। अगर आपको भी ये शिकायत है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके हमारे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम जो वीडियो के द्वारा जानकारी शेयर करते हैं वो आपको कैसी लगती है, आप रेस्पॉन्स या कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।